हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश एमपी जीके का पूरा निचोड़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। 500 प्लस प्रश्न में करा रहा हूं आप लोगों को। और साथियों, आज की क्लास है 19वीं एमपी जीके की। ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि एमपी जीके में आपका पेपर में पूरे में से पूरा टारगेट रहे तो इन 18 क्लासों को आप लोग जरूर देख लेना। आज की क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लोग जाएंगे तो इन सारी क्लासों की लिंक आपको एक साइड से मिल जाएगी। आइए साथियों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, कल मैंने 230 प्रश्नों तक आपको करा दिए थे। ठीक है, 230 प्रश्न आपके हो गए हैं। अब आज देखेंगे हम 231वें प्रश्न से। ठीक है, तो बने रहिए। चैनल पर नए हों अगर आप लोग तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वह आपको सबसे पहले मिले। एक बार क्लास को लाइक कर दें और एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों, रिलेटिव्स जो भी आपके हों, मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हों, उन तक यह क्लास पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, आइए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है साथियों कौन सा? अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। और साथियों, यह पेपर में अवश्य पूछा जाता है नर्मदा नदी का। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। नर्मदा का मैंने बता दिया है, अमरकंटक से निकलती है। बेतवा का आप लोग बताइएगा कि बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहां से है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा कि मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है। यह तो मैंने ना जाने कितनी बार आपको यह प्रश्न कराया है, लेकिन बार बार इसलिए लगा देता हूं कि हो सकता है कोई प्रश्न पूछ ले, आपको याद कराना मेरा काम है। ठीक है ना, तो ये मत घबराया करिए कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। अरे एक दो प्रश्न हो जाते हैं रिपीट तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, आपका रिवीजन ही तो होता है ना। ठीक है ना, आइए। मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले राज्यों की संख्या है कितनी? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा 5। लेकिन अब आप लोग लिखिए कि इसके जो उत्तर में है साथियों, उत्तर में लिखिए, उत्तर में है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में लिखिएगा, पूर्व में है साथियों छत्तीसगढ़। ठीक है, पूर्व में कौन सा है? छत्तीसगढ़। दक्षिण में लिखिए, दक्षिण में है महाराष्ट्र। लिखिए फटाफट, छापिए मेरे साथ। दक्षिण में है महाराष्ट्र। पश्चिम में है क्या? पश्चिम में है साथियों गुजरात। क्या है? गुजरात है पश्चिम में। ठीक है ना, पश्चिम में गुजरात। और एक और लिख लीजिए, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है राजस्थान। ठीक है, तो ये 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात व उत्तर पश्चिम में राजस्थान। 5 राज्य, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश की 5 जिलों से सीमा साझा होती है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में चांदनीय तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हुआ है? किस स्थान पर है? मध्य प्रदेश में चांदनीय तापीय विद्युत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो दैट्स योर आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेपानगर, करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के जलप्रपात व उनसे संबंधित नदियों के जोड़े दिए गए हैं। ठीक है ना, इनमें से गलत जोड़ा बताना है आपको। तो देखिए, पहले देखिए, भालकुंड बेतवा नदी पर है, भालकुंड जलप्रपात एकदम सही है। चंचाई विहड़ नदी पर है। धुआंधार आप सब लोग जानते हैं नर्मदा नदी पर है। लेकिन जो कपिल धारा जलप्रपात है यह साथियों ताप्ती नदी पर नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? यह है अमरकंटक में। कहाँ पर है? अमरकंटक में एक नदी है जो है साथियों नर्मदा, अभी हमने देखा उसी पर यह कपिल धारा जलप्रपात है। और यह नर्मदा नदी पर पहला बना हुआ जलप्रपात है। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा कि कपिल धारा जो है यह नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात है भैया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। मध्य प्रदेश में विश्वविख्यात चंदेरी की साड़ियां निम्नलिखित में से कहां बनाई जाती हैं? तो लिख लेना एक लाइन में आंसर, टीकमगढ़। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है?
क्या पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में महेश्वर की रेशमी साड़ियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला विख्यात है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा खरगोन। कौन सा जिला है? खरगोन, दैट्स योर आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश में भैरवगढ़ के कलात्मक वस्त्र छपाई के केंद्र का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, कौन सा नहीं है? सागर जिला शामिल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश में चर्म उत्पादन हेतु कारखाने की स्थापना हुई है भैया, कहाँ पे? ग्वालियर में, ठीक है। कहाँ पर हुई है? ग्वालियर। आइए, मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? मध्य प्रदेश में बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित शहरों में से कहाँ नहीं है? इंडोर स्टेडियम, ठीक है। तो भैया यह इंडोर स्टेडियम नहीं है, कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, सागर में। साथियों, आप लोगों के लिए मैं साइंस के प्रश्नों को शाम के टाइम 500 प्लस प्रश्न करा रहा हूं। इसकी संख्या में बढ़ाकर 1000 करने वाला हूं अब। तो प्लीज अगर आप लोग नए हों चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासें रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाए। मैं रोज सुबह और शाम को आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और यार एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो भैया, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है। एक बार पहले लाइक करो और एक बार शेयर करिए, ठीक है ना। आइए, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है? तो क्रिकेट से भैया प्रतियोगिता संबंध है कौन सी? ऑप्शन डी, देवी शील्ड प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता क्रिकेट से संबंधित है? तो देवी शील्ड प्रतियोगिता। आइए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा के लिख लेना। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता बैडमिंटन से संबंधित नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो वह नहीं है साथियों रजनी शर्मा कप, ठीक है। यह बैडमिंटन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में औसतन कितना रेल मार्ग है? तो साथियों यह प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सीधा लिख लेना, 12.9%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक हैं? मध्य प्रदेश में यातायात के साधन किस प्राकृतिक क्षेत्र में अधिक हैं? तो साथियों कहां पर हैं? मालवा के पठार में यातायात के साधन जो कि क्या प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए मालवा के पठार में अधिक है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक भाग में खजुराहो स्थित है? तो खजुराहो भैया कहां पे स्थित है? आप सब लोग जान रहे होंगे, बुंदेलखंड के पठार में, ठीक है। कहां पर है? बुंदेलखंड के पठार में। आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गर्मियों में बहुत गर्मी तथा सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है? तो कहां पर पड़ती है भैया? इसका सही जवाब हो जाएगा 246 का मध्य भारत का पठार में। कहां पर पड़ती है? देखिए, गर्मियों में बहुत गर्मी पड़ेगी, सर्दियों में बहुत ठंडी पड़ेगी, मध्य भारत के पठार में, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? मालवा के पठार की नदियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध। कौन कौन सी हैं? क्षिप्रा, चंबल, काली सिंध, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिए, विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आता है? विंध्य शैल समूह के अंतर्गत निम्नलिखित में से जो क्षेत्र आता है वह आता है साथियों कौन सा? मध्य भारत का पठार। कौन सा आता है? मध्य भारत का पठार, दैट्स योर आंसर। आइए, अगला प्रश्न देखिए, ना अधिक गर्मी, ना अधिक ठंड और ना अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है? ना तो भैया ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है और ना ज़्यादा वर्षा ही होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा मध्य प्रदेश का
क्षेत्र है वह है, तो वह है साथियों कौन सा, ध्यान रख लीजिएगा, मालवा का पठार। कहाँ का है, मालवा का पठार। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वारना नदी की नहरों में से किस जिले में सिंचाई की जाती है। वारना नदी की नहरों से निम्नलिखित में से वारना नदी की लहरों से किस जिले में सिंचाई की जाती है, तो ये किस जिले में की जा रही है, रायसेन में। कहाँ पर की जाती है वारना नदी की नहरों से सिंचाई, रायसेन जिले में। दैट्स योर आंसर। आज की क्लास कैसी लगी, 20 क्वेश्चन कराए, अपना टारगेट जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं शाम को साइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद।